हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के पीरियड में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने इसका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। तो चलो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। मतलब 1 2 3 4 या फिर उसके अलावा -1 -2 इनफाइनाइट, वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करना है, सबसे पहले आपको माइनस और प्लस का जो रिलेशन है उसको समझना पड़ेगा। ओके, जब भी अगर माइनस और माइनस होते हैं हमेशा प्लस होते हैं, ये आपको पता है। माइनस प्लस होता है तब भी ये क्या कहलाता है, माइनस कहलाता है। और प्लस और माइनस होता है तब भी ये माइनस कहलाता है। और जब प्लस प्लस होता है तब प्लस ही होता है। लेकिन जो ये रिलेशन है ये इंटीजर के हिसाब से चेंज होता है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, -2 और -3 ऐसा है। तो जो माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, प्लस होता है। तो इसका मतलब 2 और 3 का क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, तो माइनस साइन लगेगा। समझ में आ गया आपको कि देखो जब माइनस माइनस होते हैं तो जो जो इंटीजर है उनका प्लस होगा, लेकिन जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। उसके अलावा अगर हम यही नंबर लेंगे तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -3 है। ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि माइनस होगा। तो देखिए ये जो 2 है ये छोटा नंबर है 3 से, और ये 3 बड़ा नंबर है 2 से। तो इस केस में क्या होगा, तो ये जो है 2 और 3 का इसका माइनस होगा। मतलब 2 - 3 कितना होता है, 1 होता है। ओके, 2 - 3 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो बड़ा नंबर का जो साइन है वो यहाँ पे साइन लगेगा। हमेशा याद रखना, जो बड़े नंबर का जो साइन होता है वही हमेशा यहाँ पे रहता है। उसके अलावा अगर हमने यहाँ पे -3 लिया और यहाँ पे +2 लिया, -3 लिया और +2 लिया, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में आपको सिंपल करना है कि जो -3 है इसको इमेजिन करना कि वो उधर साइड है। मतलब क्या होगा, फिर वो -1 पे आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा फिर अभी बचा है +2, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, उसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के माध्यम से। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंपल मेथड में दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 + 7 दिया है। इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, 5 + 7 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 होता है, ना कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए 10 प्लस ऑफ -5 बोला है, लेकिन -5 ब्रैकेट में है। इसका मतलब है प्लस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। और जब भी प्लस इंटू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है, तो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। तो माइनस प्लस को क्या करता है, खा लेता है, तो उसके जगह पे वो माइनस आ जाता है। ओके, तो 10 प्लस ऑफ -5 है, तो ये प्लस का साइन हट के क्या आएगा, -5 होगा। तो 10 - 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 होगा। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगी क्योंकि बड़ी नंबर का जो साइन है वो क्या है, प्लस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए -4 + 3 है, क्या है, -4 + 3। आपको इस टाइप में जब होगा तब आपको इमेजिन क्या करना है कि ये जो 3 है, प्लस वाला जो पोर्शन है वो आगे है और जो माइनस वाला पोर्शन है वो पीछे है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो आंसर है वो गलत ना हो, इसलिए ये वाला ट्रिक यूज करना है। ठीक है, 3 - 4 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। हमेशा बड़ी नंबर का साइन लेंगे तो इसका आंसर आएगा फिर -1 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे -7 प्लस ऑफ -2। अब ये प्लस ऑफ -2 है, इसका मतलब ये प्लस का साइन हट के माइनस आएगा। तो -7 - 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अब ये -9 होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे +8 माइनस ऑफ +3। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ +3 आ गया, मतलब ये प्लस का साइन फिर से हट जाएगा तो उसके जगह पे माइनस आएगा। तो 8 - 3 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 होगा। लेकिन कौन सा 5, +5 होगा, क्योंकि बड़ी नंबर का जो साइन है वो प्लस है। यहाँ पे भी देखिए +8 है, माइनस ऑफ -3। माइनस माइनस क्या होगा, हमेशा हमेशा प्लस होता है। तो 8 + 3 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 11 होगा। और साइन कौन सा लगेगा, प्लस ही लगेगा। समझ में आया यहाँ तक।
अभी एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है। अभी इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिए हैं पोर्शन, तो इन सभी का आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे -6 लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे ब्लैंक दिया है। तो अभी ऐसे यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि उसका आंसर 3 है, वो भी कौन सा? +3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ओके, वो भी +9। हमने +9 क्यों लिया? क्योंकि देखिए -6 + 9, इमेजिन करना है कि ये 9 आगे है और ये -6 पीछे है, तो आंसर कितना होगा इसका? 3 होगा। तो आप हमारा आंसर करेक्ट है। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए -4 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लिखना होगा। 4 - 1 कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 + 3 है, तो 7 + 3 है, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन दिया है, तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा 4? यहाँ पे -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ऑफ -4 होगा, तो ये प्लस का साइन हट के माइनस आ जाएगा, तो 7 - 4 होगा। फिर 7 - 4 कितना होता है? तो 3 होता है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे -5 माइनस और ब्रैकेट लिया है। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले कि उसका आंसर 3 आना चाहिए? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8। अभी हमने यहाँ पे -8 क्यों लिया? अब देखिए यहाँ पे -5 है, अभी यहाँ पे माइनस ऑफ -8 है, तो माइनस माइनस क्या होगा? +8 होगा। -5 + 8 आ गया। अभी इमेजिन क्या करना है कि ये प्लस वाला पोर्शन है वो आगे है और माइनस वाला पोर्शन पीछे है, तो 8 - 5 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 3 होता है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। -8 + 3, अभी -8 + 3 लाना है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा। -8 + 5, तो -8 + 5 तो नहीं होगा, यहाँ पे हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 11। अभी -8 + 11 क्यों लिया हमने? देखिए -8 + 11 लिया हमने, तो ये 11 वाला पोर्शन आगे है, -8 पीछे है, और 11 - 8 कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है। यहाँ पे हमें चाहिए +11। अब यहाँ पे देखिए 9 - 3, तो आपको पता है यहाँ पे हम भी आपको डायरेक्टली 6 लेना है। कौन सा 6? +6 लेना है, तब जाके 9 - 6 कितना आएगा? 3 आएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमारा जो पोर्शन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो माइनस के साथ प्लस हो या प्लस के साथ माइनस हो, या फिर माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसके सामने इंटीजर दिया है। अभी देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होता है और दोनों तरफ माइनस माइनस होता है, तब मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस माइनस होता है तब इन दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। तो 5 3 कितना होगा? 15 होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है, और 5 3 15, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है। यहाँ पे देखिए 5 2 10, लेकिन दोनों तरफ माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आया है। यहाँ पे देखिए -5 × -1, दोनों तरफ माइनस है, इसलिए 5 × 1 कितना होता है? तो 5 होता है। अभी 0 लगा है यहाँ पे, तो 0 का कौन से भी नंबर से इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। -5 × 1 है यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 कौन सा है? +1 है, इसलिए -5 × 1 कितना आया? -5 आया। -5 × 2 देखो, यहाँ पे इंटीजर पॉजिटिव है, तो 5 2 -10 आया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है 3 के साथ, तो -5 × 3 कितना आएगा? -15 आएगा। अभी यहाँ पे भी देखिए प्लस है, तो 5 4 कितना आएगा? -20 आएगा। अभी ये तो आपके लिए सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, अभी इसका यूज़ करके आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो आंसर में माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। और 6 चीज़ा कितना होता है? तो 6 चीज़ा आप बोलोगे सर 18 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा, वो भी कौन सा? प्लस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों तरफ माइनस माइनस दिया है, तो यहाँ पे आंसर में प्लस आएगा, और 6 2 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 12 होता है। ओके, उसके बाद दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आएगा, तो 6 × 1 कितना होगा? 6 ही होगा। अभी 0 है, चाहे यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। अभी यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे माइनस है, तो इनका जितना भी आंसर आएगा सब माइनस में आएगा। -6 × 1 कितना होता है? -6 होगा। -6 × 2 कितना होता है? -12 होगा। 6 चीज़ा कितना होता है? 18, तो कौन सा 18 होगा? -18 होगा।
-6 इंटू 4 कितना होता है, तो 6 4 होता है 24 और वो भी -24। अभी यहाँ पे देखें, सेम 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 प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। 7 3 का कितना होता है 21, 7 2 का कितना होता है 14। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा भी साइन नहीं दे रहा हूँ। दोनों तरफ माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। 7 इंटू 1 कितना होता है 7 होगा। जीरो है तो कोई भी हो नंबर सामने आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। -7 इंटू 1, अभी यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर है और ये माइनस वाला पोर्शन है, तो आंसर ये चारों का भी आंसर कितना आएगा माइनस में ही आएगा। अभी -7 इंटू 1 कितना होगा -7, -7 इंटू कितना होगा 14, कौन सा -14। 7 3 21, लेकिन कौन सा -21। 7 4 28, लेकिन कौन सा -28। आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको माइनस माइनस और प्लस प्लस का जो रिलेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको इसके आंसर्स देने पड़ेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 8। मुझे लगा था कि प्रैक्टिस सेट 2.1 इस तरह होगा, लेकिन इसको पूरा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू में दिया है, तो इसका है प्रैक्टिस सेट 8। अभी प्रैक्टिस सेट 8 में हम मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए होंगे, तो अभी एक्चुअली इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 7 5 से कितना होगा तो 35 होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों तरफ माइनस माइनस है तो पोर्शन आंसर में क्या आएगा प्लस में आएंगे आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हो 35। अभी सेकंड इसमें आएंगे, 9 6 कितना होता है, तो 9 6 होता है 54, 54 होता है ना। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस नहीं है, सिर्फ एक तरफ माइनस है, तो इसका मतलब ये आंसर माइनस में आएगा 54। अभी यहाँ पे देखिए एक साइड में माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और 9 4 कितना होता है 9 4 होता है 36। अभी यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस नहीं दिया, सिर्फ एक तरफ दिया है, तो आंसर में माइनस आएगा। और 8 7 कितना होता है, तो 8 7 होता है 56 होता है। अब यहाँ पे देखिए 124, अभी देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा है दोनों तरफ, तो इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। और 124 इंटू 1 लिखा है, तो 124 इंटू 1 124 होगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 12 7 अभी दोनों तरफ माइनस माइनस लगा है, तो आंसर प्लस में आएगा। और 12 7 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 84 होता है, 84 करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखिए 63 इंटू 7 लिखा है यहाँ पे, तो 63 इंटू 7 आंसर माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा। अभी 63 इंटू 7 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 7 3 21, इसको मीटर 441, तो इसका आंसर कितना आएगा 441 आएगा। अभी यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस था इसलिए प्लस आया आंसर। अभी यहाँ पे देखिए एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा 358105, इसका आंसर आएगा 105, लेकिन कौन सा -105 आएगा, करेक्ट है। तो इस तरह इसको आपको क्या करना है प्रॉपरली सॉल्व करना है। ओके, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 खत्म हो चुका है, तो हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 9 लेने वाले हैं और उसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का रिलेशन, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पोर्शन समझ में आ गया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूरा सिलेबस आपको एक ही चैनल में कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो तब तक ये स्टडी कीजिए, धन्यवाद।